हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी। चैप्टर नेम है हमारा वर्क ऑफ रिवर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है। इसके 2 पार्ट्स हमने बहुत पहले कवर करे थे, लगभग 2-3 महीना पहले। एंड जो पार्ट्स बाकी रह गए थे और 1-2 चैप्टर ही हमारा बचा रह गया था। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है जियोमॉर्फोलॉजी का। ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स वाले आपको पता होगा कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना होता है। एंड सेमेस्टर फर्स्ट में जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है उसका सारा का सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट आप जाकर के चेक कर सकते हो। 1-2 चैप्टर जो बाकी हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ओके, ये पार्ट नंबर 3 है हमारा शायद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवर इरोजन क्या होता है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि रिवर इरोजन क्या होता है, फिर इरोजनल ऑफ रिवर। इरोजन तो सबको पता होगा कि क्या होता है। इरोजन से क्या होता है कि कोई भी चीज़ लाइक सॉयल हो गया, रॉक्स हो गया, वो टूटते हैं, फिर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, यही होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिवर की वजह से इरोजन किस तरह से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे फिजिकल और मैकेनिकल इरोजन। ये क्या होता है? द सेडिमेंट्स दैट आर विजिबल इन रिवर आर ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम पानी में देखते हैं, ठीक है, जो नदियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े हमें दिख रहे होते हैं। वो रॉक्स के टुकड़े होते हैं, कोई इतने छोटे होते हैं, कोई रॉक्स जो है थोड़े बड़े होते हैं, कोई क्या होते हैं सैंड के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? वो या तो फिजिकल फॉर्म से होते हैं, फिजिकल इरोजन से होते हैं, या फिर मैकेनिकल इरोजन से। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, केमिकल इरोजन। द सेडिमेंट्स फाउंड इन डिजॉल्व और इनविजिबल स्टेट आर ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। केमिकल इरोजन के थ्रू क्या होता है, जो भी हमारे सेडिमेंट्स होते हैं वो इनविजिबल स्टेट में चले जाते हैं। जो सेडिमेंट्स होते हैं हमारे वो डिजॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही रॉक्स होते हैं बहुत सारे जो क्या होते हैं पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और उनमें घुल जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो टेस्ट है वाटर का, जो स्मेल है वाटर का, या फिर कलर है, वो क्या होता है, वो अफेक्ट करता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वर्टिकल इरोजन। अभी देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो इरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो किसी ना किसी तरह से हमारे रिवर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई क्या हो रहा है, कोई रिवर को डीप करेगा, कोई जो रिवर के बैंक्स हैं उनको चौड़ा करेगा, कोई क्या कर रहा है, उसमें छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, सेडिमेंट्स हैं, वो लेकर के आ रहा है। ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ करके, अब ये नहीं कि पहाड़ को तोड़ करके। ठीक है, कोई छोटे छोटे मतलब इसमें तो इतने ही छोटे छोटे दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो इतना बड़ा रॉक हो गया, इससे टकराए तो इसका छोटा सा पार्ट तोड़ करके अपने साथ लेकर के आ गई। ठीक है, ये रिवर ऐसे ही करती है। वर्टिकल इरोजन में क्या होता है, वेन अ रिवर डिपेंड्स इट्स बेड्स बाय इट्स इरोजन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल इरोजन। अब इससे क्या होता है, रिवर अपने साथ जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आती है रॉक्स के। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी ना इसका जो रिवर का जो वेलोसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से जब रिवर आती है तो वो जो नीचे होता है, जो वैली होती है, ऐसे कभी कभी होता है कि पूरा नीचे एकदम वो थोड़ा डिप करते जाती है, तो वो होता है वर्टिकल इरोजन। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात करें तो ऐसा इरोजन जिससे क्या हो रहा है, नदी की गहराई बढ़ रही है। ठीक है, लैटरल इरोजन में क्या होता है, वेन अ रिवर कंटिन्यूज टू वाइडन इट्स वैली बाय इरोजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैटरल इरोजन। इस इरोजन में क्या होता है, जो रिवर है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है, अपने वैली को चौड़ा करते जाती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो बैंक होता है, रिवर बैंक होता है, उसको चौड़ा करते जाती है। ठीक है, पहले रिवर इतने में बह रही थी, पता चला कि कुछ सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद हमने देखा तो ये रिवर इतने में बह रही है। ठीक है, तो इस तरह से होता है लैटरल इरोजन में। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिवर इरोजन। वो जो हमने पढ़ा वो टाइप्स ऑफ रिवर इरोजन नहीं थे एक्चुअल में, लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं, मतलब ये नॉर्मली तो इस तरह से हमारे बुक में लिखा हुआ था, लेकिन इसी के दूसरे फॉर्म्स के बारे में हम इधर पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब नाम चेंज हो गया है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो केमिकल इरोजन हमने यहाँ पढ़ा हुआ है ना, ये केमिकल इरोजन हमें उधर कोरोजन के रूप में देखने के लिए मिलने वाला है। कोरोजन नाम से जानेंगे हम इसको रिवर इरोजन में, टाइप्स ऑफ रिवर इरोजन में। जो वर्टिकल इरोजन है उसका भी कुछ दिया हुआ था। ठीक है, ये भी किसी न किसी फॉर्म में होगा, देखो देखते हैं हम। ठीक है, इधर है एब्रेजन एंड कोराजन। Sediments transported by river and sometimes dragged along the river bed causing the erosion of the bed। देखो erosion of the bed, यहाँ पे erosion हो रहा है abrasion से। मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इधर लिखे हुए हैं, सेम चीज़ वही है। टाइप्स ऑफ erosion बोल सकते हो ऊपर वाले को भी। ठीक है, लेकिन आपको याद ये रखना होगा। ओके, लिखना आपको ये 4 टाइप्स ऑफ erosion आपको यही मिलेंगे हर जगह, आप गूगल कर लो या फिर बुक में देख लो कहीं भी। तो abrasion में क्या हो रहा है,
ये हमारे बेड्स को क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है। मतलब ये रिवर है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनको भी साथ में बहा के ले जा रहे हैं। पता चला कि कुछ सालों बाद रिवर इतनी गहरी हो गई। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब्रेजन में यही होता है, सिंपल सी बात है। और इधर हमारा वर्टिकल इरोजन में हो रहा था, नहीं ये रिवर डिपेंस हो रही थी हमारी, जो बेड्स के जो हमारे सेडिमेंट्स हैं वो इरोड कर रहे थे। ठीक है, अब्रेजन समझ में आ गया सबको। एट्रिशन देखो, एट्रिशन क्या होता है, रॉक्स एंड पेबल्स आर कैरीड इन द फ्लो ऑफ रिवर। जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ रॉक्स लेकर के आती है, पेबल्स लेकर के आती है, सबको पता है, ऊपर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, दे रिपीटेडली नॉक इनटू ईच अदर विच काउजेज द रॉक्स टू इरोड और टू ब्रेक। एज द रॉक्स कंटिन्यू टू कोलाइड they erode more and more, getting smaller and smaller until they are only sediment। अब होता क्या है, इसमें बहुत सारे रॉक्स अपने साथ लेकर के आती है, छोटे छोटे पेबल्स लेकर के आती है। अब ऐसा होता है कि ये जो रॉक्स हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि रॉक्स मतलब अपने सिर्फ ऐसे बहते आ रहे हैं वाटर में, ऐसा तो नहीं होता रिवर में। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक है, कोई इधर रॉक्स में जाकर टकराया, कोई यहाँ पे तेज़ी से आया तो टकरा गया। ठीक है, कोई नीचे सेडिमेंट्स वाले रॉक में जाकर के टकरा गया। तो टकराने से क्या होता है, जो रॉक्स हैं वो टूटते हैं एंड देन स्मॉलर एंड स्मॉलर फॉर्म में टूटते जाते हैं। ठीक है, और फिर टूटते टूटते पता चलता है इतने छोटे 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 गोल गोल क्या हो गए, सैंड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो एट्रिशन प्रोसेस के थ्रू हमारा यही होता है, जो रॉक्स होते हैं वो टूटते टूटते कंटिन्यूसली क्या होते हैं, एकदम स्मॉलर सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, देखो कोरोजन हमारा क्या है, दिस इज पार्टिकुलरली कॉमन विद कार्बोनेट रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड चॉक। कार्बोनेट के बारे में हमने पढ़ा हुआ था ना। ठीक है, हमारा शायद कास्ट वाला था, कास्ट और अलुवियल जो हम पढ़ रहे थे, अलुवियल फॉर्म कास्ट फॉर्म, उसमें हमने पढ़ा हुआ था क्या होता है, कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट रॉक्स होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, चॉक, वो क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दिस डिजॉल्व्स इन द रिवर टू फॉर्म अ वीक एसिड और केमिकल प्रोसेस, बाई अ केमिकल प्रोसेस। क्या होता है, ये डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वीक एसिड बनाते हैं, और ये सब क्या होता है केमिकल प्रोसेस के थ्रू। केमिकल कौन सा प्रोसेस है, इधर देखो, ये केमिकल इरोजन वाला प्रोसेस, सेम यही हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो कोरोजन है उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी नदी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, वो उसका स्मेल चेंज होता है, और जो कलर है रिवर का वो भी चेंज होता है। सारे रिवर एक जैसे नहीं होते, जो ओशंस होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये केमिकल इरोजन के थ्रू होता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक एक्शन। द फोर्सेज ऑफ द वाटर flow pushes air into the cracks in water river bank. Air within the cracks is compressed under great pressure, breaking up parts of a river bank। अब इसमें क्या होता है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर आएगा, कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा उछाल मारती है रिवर। ठीक है, देखो अब इसको देखो, हम समझ लेते हैं डायरेक्टली, इधर आके समझते हैं। ये फिगर है, ये तो पूरा फिगर आ भी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हाइड्रोलिक एक्शन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये रिवर बैंक इस तरह के कुछ होते हैं, कहीं पे इधर आगे आ गए, कहीं पे इधर पीछे चले गए, कहीं पे आगे आ गए। ठीक है, तो जो ये आगे वाला पोर्शन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर जो है वो उछाल मार रहा है। ठीक है, रिवर का पानी जो है उछाल मार रहा है, तो ये जो पानी आएगा वो इधर इससे टकराएगा। तो टकराते वक्त क्या होता है, अपने साथ ये जो हवा होता है उसको भी साथ में लेके जाता है, और ये क्रैक हुआ तो हवा इसमें जाएगा। ठीक है, हवा जाएगा तो कंप्रेस्ड होकर के बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें प्रेशर बनता है, और इसकी वजह से ये जो हमारा लैंड का जो टुकड़ा होता है, जो बैंक होते हैं रिवर के, वो टूटते हैं। ठीक है, और टूटने से क्या होता है, जो बैंक होते हैं हमारे चौड़ा होते जाते हैं, ये वाइड होता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया हाइड्रोलिक एक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी से फ्लो करेगी, और उससे क्या होगा कि फ्लो करते वक्त अपने साथ जो है एयर को पुश करेगी, किधर, बैंक की तरफ, अपने बैंक की तरफ पुश करेगी, और उससे जो बैंक होगा वो टूटेगा। ठीक है, बहुत सारे टुकड़ों में टूटेगा, एंड देन जो रिवर होगी वो वाइडन होती जाएगी। समझ में आ गया सबको। इधर देखो, कोरोजन की वजह से क्या होता है, ये कलर, ये रिवर का कलर नहीं है एक्चुअली, ये हमारा ओरिजिनल कलर है। ठीक है, तो ये कलर हमने खुद बनाया हुआ है, मतलब जो रिवर रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती है वो वाला नहीं है। कोरोजन की वजह से समझ लो कि ये जो कलर है, किसी का ये रंग होगा, किसी का ये रंग होगा, चेंज है ना थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत तो है। ठीक है, तो कोरोजन की वजह से क्या होता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो रिवर है उसका कलर डिफरेंट होता है। समझ में आ गया। एट्रिशन में क्या हो रहा है, जो हमारे रॉक्स हैं, जो हमारे पेबल्स हैं, वो एक दूसरे से टकराएंगे, टूटेंगे, और छोटे 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 पेबल्स में, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एब्रेशन में क्या हो रहा है, जो नदी है अपने साथ साथ सेडिमेंट्स लेकर के आएगी, और वो जो बेड्स हैं रिवर के उससे टकराते हुए उसको इरोड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, रिवर को क्या करेंगे, डीप करते जाएंगे। समझ में आ गया सबको।
अच्छी लग रही है ड्राइंग? चलो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इसके कुछ पार्ट्स हमारे बाकी रह गए हैं जो कि हम कंप्लीट कर लेंगे कुछ दिन में, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इसको, ज़्यादा बड़ा बड़ा बना नहीं सकती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।